तो फ्रेंड्स, अगर आप कभी मतलब किसी मेले में अगर आप गए हैं तो वहाँ पर ज़रूर आपने मतलब हार्डली 10 15 या 20 रुपए का एक छोटा सा टॉय मिलता है गुब्बारे वालों पे। आपने देखा होगा एक रिंग होता है, ठीक है, एक रिंग होता है और उसके साथ जुड़ी होती है एक स्ट्रॉ, ठीक है, एक स्ट्रॉ जुड़ी होती है और आप मतलब एक डब्बी के अंदर साबुन वाला पानी होता है, आप उसमें रिंग डालो और फूंक मारोगे स्ट्रॉ में तो उसमें से बबल्स निकलते हैं, ठीक है। तो रजिए, तो आदमी इतना ज़्यादा आलसी हो गया, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप कर गई है कि आजकल तो बच्चे फूंक में नहीं मारते, उसके अंदर एक फ़ैन लगा होता है, ठीक है, एक मोटर है, एक फ़ैन है, बटन दबाओगे फ़ैन घूमेगा, हवा निकलेगी उसमें से और जो ये सर्कुलर जो ये रिंग है इसमें से बबल्स निकलते हैं, ठीक है। तो रिंग, आप रिंग समझ पा रहे हो जिसमें आप फूंक मारो, जिस रिंग के अंदर से हवा निकल रही है, ठीक है। उसी तरह का एक रिंग मैं यहाँ पर एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर एक एज्यूम कर रहा हूँ, रिंग यहाँ पर मैं इमेजिन कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एम्पेयर्स सर्किटल लॉ, ठीक है। अभी पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बायोट सेवर्ट लॉ पढ़ाया था, तो ये उसी से निकल के आया एक तरह से, ठीक है, पर इससे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाती है। जैसे जब मैं आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहा था तो उसके अंदर मैंने आपको एक गॉस लॉ पढ़ाया था, ठीक है। तो कोई भी कहीं पे भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कूलम्स लॉ से वो निकल जाएगा, पर अगर गॉस लॉ अगर किसी सिचुएशन में एप्लीकेबल हो तो जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर किसी सिचुएशन के अंदर अगर हम एम्पेयर्स लॉ, सर्किटल लॉ अगर लगा पाए तो मतलब हमारी कैलकुलेशन बहुत सिंप्लीफाई हो जाती है और एक लाइन के अंदर, क्या बोल रहा हूँ, एक लाइन के अंदर आपका सीधा आंसर आ जाता है। बस मतलब वहां पे ये लॉ लग सके और आपको लगाना आता हो, ठीक है। लगाना तो मैं खैर सिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो क्या चीज़ है कि मैं यहाँ पर एक रिंग में यहाँ पर एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे उस रिंग में से आप हवा जा रही थी, आप फूंक मार रहे थे, हवा जा रही थी, ऐसे ही इस रिंग के अंदर से पास कर रहा है करंट, ठीक है। इस रिंग के अंदर से, ये जो रिंग है इसके बीच में से करंट पास कर रहा है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये एक रिंग सर आपने मान लिया, इसके अंदर से करंट कैसे पास करेगा। तो सपोज कीजिए कि इस रिंग के अंदर से कोई वायर जा रही है और उस वायर के अंदर से करंट पास कर रहा है, ठीक है। मतलब यहां मैं मान लेता हूं कि ये रिंग है सपोज कीजिए और वायर यहां पे देख रहे हो, ये वायर जो है ये बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है। वायर बाहर की तरफ आ रही है मतलब वायर तो वहीं रहती है, ठीक है। उसके अंदर, वायर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी डायरेक्शन है आपकी तरफ, पीछे से आपकी तरफ करंट आ रहा है, ठीक है। यहां तक चीजें आपको क्लियर हुई, यहां तक समझ आया आपको, ठीक है। तो बेसिकली क्या चीज है, जब मैंने चैप्टर शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था कि मूविंग चार्जेस दे क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो करंट मूविंग चार्ज, किसी वायर के अंदर जब करंट फ्लो करता है तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। यहां तक आपको समझ आ रहा है, ठीक है। तो मतलब अब ये लूप जो है, ये जो क्लोज लूप, जो ये रिंग मैंने ड्रॉ किया, मैंने सर्कल ड्रॉ किया, इट कैन बी एनीथिंग, वो बस क्लोज होना चाहिए। उसकी शेप कैसी भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कैसी भी उसकी शेप हो सकती है, किसी भी तरह की शेप हो सकती है उसकी, बट द थिंग इज कि वो क्लोज होना चाहिए, वो पूरा मतलब पूरा एक लूप बनना चाहिए, वो क्लोज होना चाहिए, उसकी शेप कैसी भी हो सकती है, ठीक है। तो वायर, मतलब एक वायर है इसके अंदर और उसमें से करंट आई बाहर आ रहा है। अब जब करंट फ्लो कर रहा है वायर के अंदर तो वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। यहां तक आपको समझ आ गया, ठीक है। तो सपोज कीजिए ये जो हमारा, ये मैंने जो रिंग बनाया, जो मैंने लूप बनाया है, ठीक है, इसके अंदर मैं एक एलिमेंट ले रहा हूं, एक स्ट्रेट लाइन एलिमेंट में ले रहा हूं, ये स्ट्रेट लाइन एलिमेंट ले रहा हूं एंड द लेंथ ऑफ दैट एलिमेंट इट इज dl, क्या है, dl, ठीक है। ये बहुत छोटा एलिमेंट है, ठीक है। आप बोर्ड पे तो इतना बड़ा मैंने इसलिए ड्रॉ किया है ताकि आपको क्लियरली मतलब नजर आए अपनी स्क्रीन पे, ठीक है। द लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट इट इज इनफाइनिटेसिमली स्मॉल, ये बहुत छोटा एलिमेंट है। यहां तक आपको समझ आ रहा है, ठीक है। तो अब यहां पर मतलब बहुत छोटा इनफाइनिटेसिमली स्मॉल एलिमेंट, अब यहां पर मतलब इस पॉइंट पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, कुछ, यहां तक आपको समझ आ रहा है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। और ये हमारा, ये जो है दिस इज अवर वेक्टर, ये हमारा एलिमेंट का वेक्टर है dl वेक्टर, ठीक है। अलोंग द एलिमेंट इसकी डायरेक्शन है जो dl वेक्टर है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन क्या है, अलोंग द एलिमेंट, ठीक है। अलोंग द एलिमेंट इसकी डायरेक्शन,
ठीक है, और इन दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है दैट एंगल इज थीटा। वो एंगल क्या है? थीटा। ये हमारा डीएल वेक्टर है और ये इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो है ये उसका वेक्टर है, बी वेक्टर है। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। यहां तक आपको क्लियर हो गया? ये चीज आपको समझ आ गई? तो जो बी है उसका कॉम्पोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, अब इतना डीएल लेंथ इतनी छोटी है कि हम मतलब उस थ्रू आउट द लेंथ हम मान रहे कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम है, क्योंकि डीएल इज रियली वेरी स्मॉल। ठीक है, तो किसी मतलब डीएल जो है वो अप्रोक्सीमेटली पॉइंट के बराबर सही आप लगा लो। ठीक है, तो उस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द लेंथ ऑफ डीएल। तो उसका जो कंपोनेंट होगा अलोंग द एलिमेंट या अलोंग डीएल, वो क्या होगा? दैट विल बी बी कॉस थीटा। दैट विल बी बी कॉस थीटा। समझ आ रहा है? ठीक है, इसे मैं डिनोट कर रहा हूं बी सबस्क्रिप्ट में टी से। टी स्टैंड्स फॉर टेंजेंशियल। ठीक है, बी स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड, टी स्टैंड्स फॉर टेंजेंशियल। ठीक है, तो इज इक्वल टू बी इंटू कॉस थीटा, जहां पर थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट लेंथ डीएल वेक्टर जो है। यहां तक समझ आ गया आपको? ठीक है, तो हम इस एलिमेंट पे एक मतलब एक टर्म की वैल्यू निकाल रहे हैं, दैट इज बी टी मल्टीप्लाइड बाय डी एल। बी टी मल्टीप्लाइड बाय डी एल, इस टर्म की हम वैल्यू निकाल रहे हैं इस एलिमेंट डी एल पर। यहां तक आपको समझ आ रहा है? ठीक है, अब बी टी ये क्या चीज है? दैट इज बी कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय डी एल। ठीक है, मतलब थोड़ा आगे पीछे करके लिख रहा हूं, दैट इज बेसिकली बी इंटू डी एल इंटू कॉस थीटा। ठीक है, आपने कुछ गौर किया? बी इज ऑल्सो वेक्टर, बी भी एक वेक्टर है, डी एल भी एक वेक्टर है, थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। तो ये बेसिकली डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। सो दैट्स बेसिकली इक्वल टू, ये क्या है? बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या बन गया? ये बन गया बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। ठीक है, तो ये क्या चीज है? अब बेसिकली मैंने अब तक क्या किया? मैंने एक रिंग एज्यूम किया, इट इज अ क्लोज रिंग। ठीक है, ये क्लोज रिंग है, ओपन नहीं है, क्लोज है। ठीक है, एक क्लोज रिंग मैंने एज्यूम किया और उसके ऊपर मैंने छोटा सा लेंथ एलिमेंट लिया है DL। ठीक है, उसके इस रिंग के अंदर से करंट आई फ्लो कर रहा है, मतलब यहां पर सपोज कीजिए वो अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, इस रिंग के बीच में से करंट आई फ्लो कर रहा है। ठीक है, कैसे फ्लो कर रहा है? कोई वायर जा रही है या मल्टीपल वायर्स जा रही है, जो भी है, टोटल अगर आप सम निकालोगे, करंट आई इस रिंग को क्रॉस कर रहा है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा अराउंड, मतलब इस रिंग के हर पॉइंट पर। ठीक है, उसकी कुछ भी डायरेक्शन हो सकती है, दैट एट प्रेजेंट वी डोंट नो। ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन अगर बी है रैंडमली एंड इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद दिस लेंथ डीएल। ठीक है, तो हमने क्या निकाला है? इस बी का मैग्नेटिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट निकाला है अलोंग द लेंथ। ठीक है, दैट इज बी कॉस थीटा। तो मैंने एक नया फंक्शन, मैंने एक टर्म डिफाइन किया है, दैट इज टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय लेंथ डीएल। ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट मैंने निकाला है, विच केम आउट टू बी बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये जो टर्म है ना राजे, ये मैंने निकाली है थ्रू आउट द रिंग और बाद में मैंने उन सबको ऐड किया। ठीक है, मतलब एक डीएल ये है, दूसरा डीएल मेरा ये है, तीसरा डीएल मेरा ये है, चौथा डीएल मेरा ये है, पांचवा डीएल मेरा ये है। ठीक है, छठा ये है, इस तरह से थ्रू आउट द रिंग मैंने इस टर्म को निकाला है। ठीक है, इस डीएल के लिए निकाला है, इसके लिए निकाला है, इसके लिए निकाला है, इस डीएल के लिए निकाला है, इस डीएल के लिए निकाला है, इन सभी डीएल के लिए मैंने निकाला है इस टर्म को और उन सबको ऐड किया। ठीक है, तो अब ये देखिए बोर्ड पे तो मैं ये 6-7 एरोज आपको नजर आ रहे हैं, पर मैंने आपको बोला है कि डीएल इज एक्सट्रीमली स्मॉल, मतलब अप्रोक्सीमेटली डॉट के बराबर है वो। ठीक है, डीएल लेंथ इट इज एक्सट्रीमली स्मॉल, ऐसे में देयर विल बी अ लार्ज नंबर ऑफ दीज एलिमेंट्स। ठीक है, तो जब आप उनको ऐड करते हैं, जब आप बहुत ज्यादा नंबर्स होते हैं आप उनको ऐड करते हैं, दैट इज मतलब हम उसे मतलब इस प्रॉब्लम को हम मतलब उस किस में कन्वर्ट करते हैं? इंटीग्रल के अंदर। ठीक है, तो ये बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स को मैं ऐड कर रहा हूं। ठीक है, सो आई एम बेसिकली इंटीग्रेटिंग इट ओवर दिस कंप्लीट लूप। ठीक है, तो ये जो बी डॉट बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर है, इससे मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं ओवर कंप्लीट लूप। ठीक है, तो एम्पेयर जी ने बेसिकली ये कहा है कि जब आप इसे इंटीग्रेट करके इसकी वैल्यू निकालोगे, ठीक है, दैट विल कम आउट टू बी म्यू नॉट आई।
ठीक है, म्यू नॉट आई, ठीक है। आई क्या चीज है? आई इज द करंट जो इस लूप के अंदर से फ्लो कर रहा है। ये चीज आपको समझ आ रही है? अब यहां पर ना मतलब जब मैं ये चीज बताता हूं तो क्लास में स्टूडेंट्स को एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है, ठीक है, कि जो करंट है वो बाहर की तरफ जाएगा या अंदर की तरफ जाएगा। बाहर की तरफ पॉजिटिव लेना है, अंदर की तरफ पॉजिटिव लेना है। तो उसके लिए भी एक रूल है हमारे पास, राइट हैंड स्क्रू रूल। वो ये कि जिस डायरेक्शन में आपने लूप में ये एरोज को एज्यूम किया है, एलिमेंट को एज्यूम किया है, ठीक है, जैसे इस केस में मैंने जो एलिमेंट्स हैं वो मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिए, मतलब आप देख रहे हैं ये एरो देख रहे हो आप, ठीक है, ये सारे जो लूप यहां पर बन रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर घूम रहा है एक तरह से। तो अपनी फिंगर हैंड की, राइट हैंड की, आप फिंगर्स को जब कर्ल करेंगे, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ लूप, लूप जिस डायरेक्शन में आपने बनाया है, जिस डायरेक्शन में आपने लूप के जो एलिमेंट है उनके जो एरोज जिस डायरेक्शन में आपने लिए, जब आप अपने फिंगर्स को आप लूप की डायरेक्शन में, आप एरोज की डायरेक्शन में आप कर्ल करेंगे, देन द डायरेक्शन ऑफ थंब दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव करंट, ठीक है। तो अगर लूप अगर आपने इस तरह से यहां पर जैसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो जो मेरा करंट है वो बाहर की तरफ मैं पॉजिटिव मानूंगा, और अगर मतलब अंदर अगर जो लूप है अगर वो क्लॉकवाइज अगर मैं बनाता तो जो करंट है वो अंदर की तरफ पॉजिटिव होता, ठीक है। तो मतलब मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं अगर आपको नहीं समझ आया, ठीक है। ये एरोज आपको नजर आ रहे हैं, ये एरोज कैसे हैं? एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो अगर आपने एरोज एंटी क्लॉकवाइज लगाए तो आपने फिंगर्स को, हाथ की फिंगर को लूप के ऊपर जिस डायरेक्शन में आपने एरोज बनाए हैं उस डायरेक्शन में आप कर्ल कीजिए, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ थंब इट गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव करंट, ठीक है। मतलब मैं सच्चाई बताऊं, ये तो जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ज्यादा आप कह लो कि इन डेप्थ है, या जो भी जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो बहुत सिंपल वर्जन है इसका, बहुत ज्यादा सिंपल वर्जन है। मतलब एक बार आपको लगाना आ जाएगा तो बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशन से आप बच जाओगे, बहुत ही सिंपली सीधा आंसर निकला करेगा। बस अभी 2 मिनट में हम किसी केस में इसको अप्लाई करके देखेंगे। समझ आ रहे हैं यहां तक? ठीक है। सो अब आपको मतलब जो एम्पेयर सर्किटल लॉ है वो आपको पता लग गया, ठीक है। मतलब एक हमने एक रिंग बनाया, उसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके उस रिंग के हर एलिमेंट पर, छोटे छोटे एलिमेंट से डीएल, हर एलिमेंट पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड वहां पर लग रहा होगा, ठीक है। तो आपने जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है और जो एलिमेंट की लेंथ है उन दोनों का आपने डॉट प्रोडक्ट लिया, डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। आपने बाद में उन सभी डॉट प्रोडक्ट्स को आपने ऐड किया, मतलब आपने इसे इंटीग्रेट किया ओवर दिस कंप्लीट लूप, एंड जो टर्म निकल के आएगी दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये चीज यहां तक आपको समझ आ गई? यहां तक ये चीज आपको क्लियर हुई? ठीक है। तो मतलब बेसिकली आप इसको लगाएंगे कैसे? दिमाग में क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या होगा, कैसे होगा, और ये सर ने क्या बताया कि अगर लूप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो करंट बाहर की तरफ पॉजिटिव होगा, अगर लूप जो है अगर आपने इस तरह से क्लॉकवाइज अगर आपने बनाया है, ठीक है, तो जो करंट है वो अंदर की तरफ पॉजिटिव होगा। तो ये चीजें कैसे काम कर रही है, ठीक है मेरे भाई, इतनी को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। क्यों? मैंने आपको वैसे क्या कहा है कि लूप की शेप कैसी भी हो सकती है, पर सच्चाई ये कि हम इस लॉ को लगाते हैं खास तरह के लूप पे, विच इज व्हाट इज नोन एज एम्पेरियन लूप, ठीक है, विच इज व्हाट इज नोन एज एम्पेरियन लूप। समझ आ रहा है? ठीक है। मतलब समझ लो अच्छे से, नोट्स वोट्स चाहिए हो सब मैं प्रोवाइड कर दूंगा, चिंता ना करो, ठीक है। और अगर वैसे तो अपने खुद के नोट्स बनाओ, दे आर द बेस्ट, जो आप खुद नोट करते हो। मतलब नोट्स वाकई में अपने होने चाहिए। हम टेलीग्राम वगैरह से हर जगह से इतनी पीडीएफ इतने नोट्स इकट्ठे कर लेते हैं, वो किसी काम नहीं आते। वैसे तो अपने नोट्स दे आर द बेस्ट, लास्ट में एग्जाम से पहली रात वही काम आते हैं, ठीक है। और कोई भी दिक्कत है नीचे कमेंट्स में तुम पूछ लेना, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन, ठीक है। और अगर तुम चंडीगढ़ ट्राई सिटी में रहते हो, चंडीगढ़ मोहाली या खरड़ में रहते हो, तो तुम फिजिकली मुझसे मिलके भी अपना टाइम ले लेना मुझसे, ठीक है। मुझसे मिलके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैं क्लियर कर दूंगा, कोई चिंता वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इसको लगाना बहुत सिंपल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम इसे लगाते हैं खास तरह के लूप पे, विच इज व्हाट इज नोन एज एम्पेरियन लूप, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि एम्पेरियन लूप एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो एम्पेरियन लूप एक बड़ी खास तरह का लूप है जिसमें उस लूप के हर एलिमेंट पे जैसे एक एलिमेंट ये माना है, एक ये माना है, एक ये माना है, एक ये माना है, जितने भी एलिमेंट्स हैं हर एलिमेंट पे, ठीक है, या तो फर्स्ट सभी एलिमेंट्स पे, क्या बोला, सभी एलिमेंट्स पे बी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट, ठीक है। एम्पेरियन लूप बता रहा हूं, एक ऐसा लूप है जिसपे ये लॉ चुटकियों में लग जाता है, ठीक है।
एम्पेरियन लूप एक ऐसा लूप है जिसपे लॉ चुटकियों में लग जाता है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा आंसर आ जाता है। ठीक है, अब इस लूप को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? ठीक है, तो ये खास तरह का लूप होता है। इसमें क्या होता है कि जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उन सभी पे b की वैल्यू सेम होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं मतलब उस लूप पे जितने भी पॉइंट्स हैं सभी जगह पे, ठीक है, b इज इक्वल टू कांस्टेंट, b कांस्टेंट होता है, b सेम होता है। ठीक है, एंड b इज टेंजेंशियल टू लूप। ठीक है, मतलब थीटा की जो ये वैल्यू होती है, थीटा की वैल्यू जो होती है दैट्स बेसिकली इक्वल टू 0, थीटा की वैल्यू 0 होती है। समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये जो लॉ है ये हम अप्लाई करते हैं एम्पेरियन लूप पे। अभी एम्पेरियन लूप क्या होता है? एक ऐसा लूप हम इंटेंशनली ड्रॉ करते हैं जो कि सिमेट्रिकल होता है। हम उसे इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि उस लूप के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं सभी पॉइंट्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है वो सेम होती है। ठीक है, इट इज कांस्टेंट, वो सेम होती है, मतलब जीरो नहीं होती, वो सेम होती है। ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज टेंजेंशियल टू द लूप, जो आपने लूप बनाया उस पर टेंजेंशियल है मैग्नेटिक फील्ड एट ईच एंड एवरी पॉइंट। ठीक है, या फिर दूसरा केस क्या बनता है कि B इज नॉर्मल टू लूप। ठीक है, B इज नॉर्मल टू लूप, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, जो आपका ये डीएल एलिमेंट है इसके नॉर्मल है। ठीक है, अब जो मतलब आपका दिमाग ना चलना शुरू हो गया होगा। ठीक है, जब मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल होगा डीएल के तो उनके बीच का जो एंगल है दैट विल बिकम 90 डिग्री, और यहां पर है cos थीटा यानी cos 90, तो ये जो टर्म है b वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर ये 0 हो जाएगी। जो b टेंजेंशियल है, अगर जो मैग्नेटिक फील्ड है इफ इट इज नॉर्मल टू द एलिमेंट, तो उस सिचुएशन के अंदर जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का अलोंग द एलिमेंट वो 0 हो जाएगा, तो ये वाली टर्म ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे में कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है ना, तो एम्पेरियन लूप क्या होता है? ये खास तरह का लूप है जिसपे जितने भी पॉइंट्स है, जितने भी एलिमेंट्स है आपके, जितने भी डीएल है, उन सभी पे पहली चीज या तो b सभी पे सेम, ठीक है, उसकी कुछ कांस्टेंट वैल्यू और सब पे सेम आ रही हो, एंड द मैग्नेटिक फील्ड इट इज टेंजेंशियल टू द, मतलब अलोंग है डीएल के। ठीक है, दूसरा केस है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज नॉर्मल टू द लूप, तो चक्कर ही खत्म हो गया। ठीक है, या फिर तीसरा केस क्या है कि कोई ऐसा लूप बन रहा हो जहां पर मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड 0 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह के केसेस में इसे अप्लाई करना ना, इस लॉ को अप्लाई करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है और कैलकुलेशन तो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बेटर ये रहेगा कि मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल में समझाऊं तो आज चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। एक्चुअली ये जो मैंने आपके सामने ड्रॉ किया ये एक एम्पेरियन लूप ही है। ठीक है, एम्पेरियन लूप ही है। अभी पिछले 1-2 टॉपिक्स पहले मैंने आपको बायोट-सेवर्ट लॉ समझाया था और उसमें मैंने आपको एक ना मैंने कहा था कि ये एक वायर है, दिस इज अ स्ट्रेट वायर, ये एक स्ट्रेट वायर है। ठीक है, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है, और यहां पर एक पॉइंट है, इधर अगर आपको याद हो। ठीक है, यहां पर एक पॉइंट है, ठीक है, और यहां पर हमने एक एलिमेंट लिया था, छोटा सा डीएल एलिमेंट लिया था, यहां से इसकी दूरी थी r, ये एक r वेक्टर यहां पर मैंने ड्रॉ किया था अगर आपको याद हो तो मैंने आपको क्या कहा था कि इस पॉइंट पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर आप निकालना चाहते हो टू अप्लाई द राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है, आपको फिंगर्स को कर्ल करने हैं, जो करंट की या जो डीएल एलिमेंट है इसकी डायरेक्शन में आप अपने हाथ की फिंगर्स को करिए और उसके बाद इन्हें कर्ल करके आर वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट का उसकी तरफ कर्ल कीजिए। द डायरेक्शन ऑफ द थंब, जो थंब की डायरेक्शन है, ठीक है, दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मतलब इस केस में बोर्ड के अंदर जा रहा है, इस केस में बोर्ड के अंदर जा रहा है। ठीक है, ये वायर जो है ये ऊपर की तरफ जा रही है, वायर ऊपर जा रही है, मतलब जो करंट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, दिस इज माई आर वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, और यहां पर ये जो पॉइंट है इस पे मतलब मैंने हाथ की फिंगर्स को, ठीक है, ये पिछले टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया था, आई करंट की डायरेक्शन जो है उसमें मैंने फिंगर्स करी और कर्ल किया मैंने लोकेशन, उस पॉइंट की लोकेशन की तरफ। द डायरेक्शन ऑफ थंब इट गिव्स मी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, जो कि बोर्ड के अंदर जा रही है। ठीक है, अब ये जो पूरा ये सेटअप मैंने ड्रॉ किया ना,
मैं इसे, ये जैसे वायर ऐसे जा रही है, मैं इसे घुमा रहा हूँ बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, मैं इसे घुमा रहा हूँ ऐसे। इमेजिन कीजिए ये वायर है, सीधी जा रही है, मैंने इसे पकड़ा और मैंने सेटअप घुमा दिया बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब वायर जो है वो ऊपर जाने की बजाय वो बोर्ड से बाहर की तरफ आ रही है, जैसा कि यहां पर हो रहा है, ठीक है, यहां पर हो रहा है। और ऐसे में जो ये मैग्नेटिक फील्ड था जो बोर्ड के अंदर जा रहा था, ठीक है, जो ये मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर जा रहा था, जब मैं इसे 90 डिग्री इस तरह से घुमाऊंगा तो जो बोर्ड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट विल बी क्या होगा, दैट विल बी इन अपवर्ड्स डायरेक्शन। मतलब जो मैं बोर्ड पे ड्रॉ कर रहा हूं उसमें अगर मैं कहूं तो इट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। इस पॉइंट पे सही शब्द क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड इट इज टेंजेंशियल टू दिस लूप, जो ये लूप मैंने बनाया इसकी टेंजेंशियल है, ठीक है। बायोट-सेवर्ट लॉ में मैंने आपको बेसिकली डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना सिखाया था कि आपने हाथ की जो फिंगर्स हैं आप उन्हें पहले करंट की डीएल एलिमेंट की डायरेक्शन में करते हैं और फिर आप उन्हें लोकेशन जो है उस पॉइंट की जहां पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो उस डायरेक्शन में आप कर्ल करते हो, ठीक है। एंड द डायरेक्शन ऑफ थंब इट गिव्स यू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अब यहां पर अगर आप गौर करें तो यहां पर जो ये करंट है वो बाहर की तरफ आ रहा है, तो मेरे हाथ की फिंगर्स ये हैं, ठीक है, हाथ की फिंगर ये। अब इसे मैं, जो मेरा लोकेशन है इस पॉइंट का वो इस तरफ है, तो मैं इसे इस तरफ कर्ल कर रहा हूं। सो द लोकेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहां पर इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में मेरा मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर मुझे यहां पर निकालना हो, इधर निकालना हो, अगेन सेम स्ट्रेटेजी में लगाऊंगा, ठीक है। अब मेरा हाथ जो है वो, मतलब यहां से करंट आपकी तरफ आ रहा है, बोर्ड से निकल रहा है आपकी तरफ जा रहा है, तो हाथ को मैंने ऐसे किया, ठीक है, और मैंने फिंगर को कर्ल किया फिर, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट मैंने कर्ल किया। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सेम यहां पर करूंगा, ये करंट है आपकी तरफ आ रहा है, मैंने इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो यहां पर मैं इसे कर्ल कर रहा हूं लोकेशन की तरफ, डाउनवर्ड्स इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस, इस तरह से नीचे की तरफ जा रहा है। ऐसे ही यहां पर अगर मुझे निकालना हो तो यहां पर, मतलब मैंने करंट आपकी तरफ आ रहा है तो मैंने हाथ की फिंगर्स आपकी तरफ करी, ठीक है, और ये नीचे पॉइंट है, मैं नीचे की तरफ फिंगर्स को कर्ल कर रहा हूं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, तो ये आप देखिए दिस इज माय डायरेक्शन ऑफ बी। समझ आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, मैंने अभी क्या लिया है, एक पॉइंट लिया है, यहां से वायर निकल रही है बाहर की तरफ, करंट आ रहा है बाहर की तरफ, ठीक है, और ये मैंने एक सर्कल लिया है, सर्कल ऑफ रेडियस आर, और मैंने बायोट-सेवर्ट लॉ से अभी भी क्या फाइंड आउट किया कि इसका जो हर पॉइंट पे जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का इट इज टेंजेंशियल, वो टेंजेंशियल है, ठीक है, टेंजेंशियल टू द लूप। किस तरह से, इन दिस डायरेक्शन लाइक दिस, इन दिस डायरेक्शन लाइक दिस, इन दिस डायरेक्शन, यहां पर लाइक दिस, इन दिस डायरेक्शन, इस तरह से। समझ आ रहा है, ठीक है। और बाय द वर्च्यू ऑफ सिमेट्री एवरीवेयर, क्योंकि सभी पॉइंट्स की दूरी जो है, सभी पॉइंट्स की दूरी सेम है, तो बाय द वर्च्यू ऑफ सिमेट्री एवरीवेयर द मैग्नेटिक फील्ड इट इज गोइंग टू बी बी, बाय द वर्च्यू ऑफ सिमेट्री, क्योंकि इमेज जो है वो सिमेट्रिकल है। अब जब करंट अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है और सभी पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम है, तो भेदभाव क्यों करेगा, कोई रीजन नहीं है हमारे पास, ठीक है, इमेज पूरी तरह से सिमेट्रिकल है। सो एवरीवेयर एट ईच एंड एवरी पॉइंट, एट ईच एंड एवरी पॉइंट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इट इज गोइंग टू बी बी, ठीक है। तो अगर कोई स्टूडेंट है, सपोज कीजिए ये एलिमेंट लेता है यहां पर डीएल, ठीक है, तो ये उसने एरो लगाया, ये डीएल वेक्टर आ गया हमारा, और इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इट इज टेंजेंशियल एट एवरी पॉइंट। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट हमने निकालना है बीटी डीएल, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट हमने निकालना है, जब जिस डायरेक्शन में डीएल एलिमेंट है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो थीटा की वैल्यू क्या है, 0, कॉस 0 क्या होता है, 1, ठीक है। तो ये जो डॉट प्रोडक्ट आप निकाल रहे हो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, B इंटू डीएल, B इज मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, जो कि सभी पॉइंट्स पे सेम है, मल्टीप्लाइड बाय डीएल इज द लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट। ये चीज आपको क्लियर हो रही, ठीक है। तो ये BDL आपने निकाल लिया इस एलिमेंट के ऊपर, ये B डॉट डीएल, B वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर की वैल्यू, और मजे की बात ये है कि जो वैल्यू ये सभी एलिमेंट्स पे सेम आ रही है, कहीं पे भी आप निकालोगे ये डीएल लेंथ है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू B है,
इट इज टेंजेंशियल टू द सर्कल, इट इज टेंजेंशियल टू दिस एलिमेंट, इट इज अलोंग दिस एलिमेंट, ठीक है ना, दोनों के बीच में एंगल 0 है, तो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर या क्या आ रहा है बी डीएल, सभी के लिए वैल्यू सेम आ रही है। तो जब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रल ओवर दिस कंप्लीट सर्कल, ठीक है, ये सर्कल है, इसके सेंटर से वायर जा रही है, करंट बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो जब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा ओवर कंप्लीट सर्कल B डॉट डीएल, B मल्टीप्लाइड बाय डीएल है, ठीक है, B मल्टीप्लाइड बाय डीएल, ठीक है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, सो इट विल बी एन इंटीग्रल ऑफ डीएल, इंटीग्रल ओवर कंप्लीट सर्कल, ठीक है, तो ये डीएल प्लस ये डीएल प्लस ये डीएल, ऐसे ही सभी डीएल को जोड़ दूंगा, आई विल गेट कंप्लीट सर्कमफ्रेंस, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, दैट विल बी b into 2 pi r, where r is radius of this circle, r क्या है, radius of this circle, आपके बुक में छोटा r ले रखा है, मैं भी छोटा ही ले लेता हूँ, ठीक है, r is radius of this circle, ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू एम्पेयर सर्किटल लॉ, ये जो इंटीग्रल है हमारा, इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, म्यू नॉट आई, सो दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये चीज, ठीक है, तो इससे सिंपली क्या आ गया कि मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू एट दिस पॉइंट क्या आ रही है, दैट इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई r, ये चीज, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, समझ आ रहा है, ठीक है, और हमने क्या देखा है कि मतलब ये सेंटर से ये जो सर्कल पे जितने भी पॉइंट्स है सबका डिस्टेंस सेम है, सबका डिस्टेंस क्या है r, सेंटर से ये सर्कल पे जितने भी पॉइंट्स हैं सबका डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस क्या है r, स्मॉल r, ठीक है, सभी जगहों पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू सेम आएगी बिकॉज ऑफ द वर्च्यू ऑफ सिमेट्री, और b वो वैल्यू कितनी है b, और उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई r, समझ आ रहा है, ठीक है, तो मतलब अब आपने देखा होगा कि कैलकुलेशन कितनी ज्यादा आसान हो गई, मतलब अगर आप इस चीज को अगर अप्लाई करने की सोचो, अगर आप इस चीज को निकालने की सोचो बायोट-सेवर्ट लॉ से, ठीक है, तो आप मतलब एक छोटा सा एक एलिमेंट लोगे और उसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालोगे, उसके बाद आप उस जो वैल्यू है, ठीक है, आप उसे इंटीग्रेट करोगे, मतलब इस एलिमेंट को इंटीग्रेट करोगे फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, मतलब इसकी वजह से कितनी आ रही है, इसकी वजह से कितनी आ रही है, इसकी वजह से कितनी आ रही है, सबकी वजह से निकालोगे, इंटीग्रेट करोगे माइनस से लेकर प्लस इंफिनिटी तक, ठीक है, थ्रू आउट द लेंथ ऑफ वायर, तो कैलकुलेशन बहुत लंबी रहने वाली है, बहुत ज्यादा, ठीक है, पर ये सारी कैलकुलेशन आपने स्किप कर दी, खत्म कर दी, ठीक है, बाय द यूज ऑफ एम्पेयर सर्किटल लॉ, बस आपको लगाना ना चाहिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं बैठा हूं, कोई भी डाउट होगा मैं क्लियर कर दूंगा, यू जस्ट सिंपली डोंट नीड टू वरी, समझ आ रहे हैं यहां तक, ये चीज आपको क्लियर हो रही है, ठीक है, तो अभी हमने अभी तक क्या किया, अभी तो आगे और भी सीखना है, सबसे पहले मैंने आपको एम्पेयर सर्किटल लॉ समझाया, ठीक है, बी एक क्लोज लूप आपने लिया, ठीक है, उस पे मतलब हर आपने उसको छोटे छोटे एलिमेंट्स डीएल में डिवाइड कर लिया है, बहुत सारे एलिमेंट्स है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स है, हर पॉइंट पे मैं कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट आपने लिया, ठीक है, तो बी टी मल्टीप्लाइड बाय डीएल, या फिर कह लीजिए बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, इसको आपने इंटीग्रेट करना है थ्रू आउट द रिंग, सभी एलिमेंट्स पे निकाल के सबको जोड़ना है, ठीक है, और जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई, पहले मैंने आपको ये समझाया, ठीक है, फिर मैंने आपको करंट की डायरेक्शन बताई कि करंट मतलब किस तरह डायरेक्शन में पॉजिटिव मानना है, ठीक है, ये जिस डायरेक्शन में आपने लूप बनाया है, जो ये एरोज आपने जिस डायरेक्शन में लगाए उस डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्ल कीजिए, द डायरेक्शन ऑफ थंब इट गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव करंट, फिर मैंने आपको समझाया, फिर मैंने आपको बताया कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये लॉ लगाना बहुत ज़्यादा आसान है, क्यों, क्योंकि हम इसे लगाते हैं एक एम्पेरियन लूप के ऊपर, फिर मैंने आपको बताया कि एम्पेरियन लूप होता क्या है, ये एक ऐसा लूप है जिसमें मतलब कोई 3 कंडीशंस पूरी हो रही होती है, ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि या तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो थ्रू आउट द लूप हर पॉइंट पे सेम होता है, एंड इट इज टेंजेंशियल, ठीक है, सेम होता है, कांस्टेंट होता है, एंड इट इज टेंजेंशियल, ठीक है, तो ऐसे में क्या है, जैसा हमने अभी भी किया कि ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, अंदर डीएल का इंटीग्रल वो क्या बचेगा, लेंथ जो भी है, जैसे यहाँ पर ये कंप्लीट लेंथ क्या सर्कल का सर्कमफ्रेंस बन गया 2 पाई आर बन गया, और इसको सिंपली आप म्यू नॉट आई के बराबर रखोगे, आपका मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा सभी पॉइंट्स पे, ठीक है,
या फिर कुछ केसेस में क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज नॉर्मल टू द लूप। तो ये जो हम बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर निकालते हैं, अब बी और डीएल के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो ये टर्म जीरो हो जाती है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड खुद ही जीरो। ठीक है, तो ये 3 केसेस मैंने आपको बताए थे कि ये लगते हैं तो अपना मतलब कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। फिर हमने ये लगा के देखे, हमने एक वायर ली, ठीक है, हमने एक वायर ली, हमने कहा कि वायर बाहर की तरफ आ रही है, वायर बाहर की तरफ आ रही है, मतलब वायर के अंदर जो करंट है वो बाहर की तरफ आ रहा है, और हमने एक सर्कल ड्रॉ किया उस वायर के अराउंड, आर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया। फिर हमने कहा कि बाय द वर्च्यू ऑफ सिमेट्री एवरीवेयर मैग्नेटिक फील्ड विल बी सेम, तो इस सर्कल पे जितने पॉइंट्स हैं सभी जगहों पर मैग्नेटिक फील्ड बी होगा। फिर मैंने आपको जब बायोट-सैवर्ट लॉ पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जब करंट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो तो उसके आसपास कोई पॉइंट है, वहां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकलती है। तो फिर मैंने उसे अप्लाई किया कि करंट बाहर की तरफ आ रहा है, ये जैसे ये पॉइंट है, ठीक है, तो करंट को मतलब जो करंट की डायरेक्शन है उससे हमने फिंगर्स को कर्ल किया एंड वी गॉट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे निकाला है, तो वी फाउंड कि इट इज टेंजेंशियल टू द लूप, वो लूप के टेंजेंशियल है, ये चीज हमने फाइंड आउट करी। ठीक है, तो फिर हमने इसको मतलब अप्लाई किया। ठीक है, यहां पर आपने देखा कि बी डॉट डीएल, बी कांस्टेंट है हर जगह तो बाहर आ गया, डीएल का इंटीग्रल ओवर कंप्लीट लूप ओवर कंप्लीट सर्कमफ्रेंस के आगे 2πr, और ये हो गया म्यू नॉट आई के बराबर। इसको इक्वेट करके हमने बी की मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाली। समझ आया? ठीक है, तो कितना सिंपल था कैलकुलेशन, कितनी आसान हो गई। एक बार लगाना आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आई किसी भी तरह की। ठीक है, अब लगे हाथ, मुझे लगता है कि यहाँ से जो चीज़ें हमने ऑब्जर्व की हैं, मतलब जो ये मैंने आपको अभी भी मतलब एक वायर से आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो मैंने आपको बताया, मुझे लगता है कि इसमें से कुछ ऑब्जर्वेशन हमें लगे हाथ निकाल लेनी चाहिए जो हमें आगे भी काफ़ी हेल्प करेंगी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो आपने ये देखी होगी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये एक जिस चीज पे मेनली डिपेंड कर रहा है, ठीक है, मतलब करंट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, ये म्यू डिवाइड बाय 2π तो कांस्टेंट है। ये डिपेंड कर रहा है रेडियस के ऊपर, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ये डिपेंड कर रहा है रेडियस के ऊपर। किसी प्रॉब्लम में करंट तो कांस्टेंट है, तो किसी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा दैट डिपेंड्स ओनली ऑन रेडियस, वो सिर्फ रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। जितना ज्यादा रेडियस होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो गिरता जाएगा, उसकी वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। ये चीज आपको समझ आ रही है? ठीक है, तो यहां से ना एक दूसरा पॉइंट जो निकल के आता है वो है कि मैग्नेटिक फील्ड इट हैज गॉट अ सिलेंड्रिकल सिमेट्री, मतलब जहां पर भी सिमेट्री है ना चीजें काफी ज्यादा आसान हो जाती है। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है इट हैज गॉट अ सिलेंड्रिकल सिमेट्री, मतलब एक वायर जैसे जा रही है तो उसके अराउंड मतलब सिलेंड्रिकल सिमेट्री हमें देखने को मिलती है। मतलब सिलेंड्रिकल सिमेट्री का मतलब जैसे यहां पर वायर निकल रही है तो एट सेम रेडियस यू गेट द सेम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो सिमेट्री से मतलब क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है। तो पहली चीज हमने क्या देखी, सबसे पहली चीज कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ वायर से डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब करंट पे भी डिपेंड कर रहा है। अब एक बार करंट फिक्स कर दिया तो जो डिस्टेंस है वायर से वो बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है। ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज गॉट अ सिलेंड्रिकल सिमेट्री। ये दो चीजें क्लियर हुई आपको। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज टेंजेंशियल टू द सर्कल, मतलब वायर जा रही है, करंट फ्लो कर रहा है, तो आपने जो सर्कल ड्रॉ किया है, सर्कल, ठीक है, मतलब जितने भी पॉइंट्स है सबका रेडियस सेम होगा। ठीक है, तो सर्कल से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, दैट इज गोइंग टू बी टेंजेंशियल, वो टेंजेंशियल होगी। ठीक है, ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, और चौथी चीज जो हमें देखने को मिलती है, मैंने आपको क्या बोला कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, एट सेम रेडियस वी गेट सेम मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आप कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड वाले कर्व्स अगर आप ड्रॉ करते हैं, अगर आप कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड वाले अगर आप कर्व्स ड्रॉ कर रहे हैं, दे विल कम आउट टू बी कंसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, मतलब याद है जब चैप्टर शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था कि ओरस्टेड जी ने मतलब एक पेज लिया, उसके ऊपर आयरन फिलिंग्स डाली, बीच में से उन्होंने एक वायर पास कराई, जैसे ही करंट उसमें से पास हुआ तो जो आयरन फिलिंग्स थी दे मेड, जैसे करंट की तार बाहर आ रही है और एक पेज है उसके ऊपर ढेर सारी आयरन फिलिंग्स डली हुई हैं, तो जैसे ही करंट उसमें से पास करेगा, जैसे आप स्विच ऑन करोगे करंट फ्लो करेगा, जो आयरन फिलिंग्स है वो अपने आप को कंसेंट्रिक सर्कल्स में अरेंज कर लेती है। ठीक है, दैट्स वाई ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जो करंट है जो मैग्नेटिक फील्ड है,
ठीक है। इट फॉर्म्स कंसेंट्रिक सर्कल्स, वो एक कंसेंट्रिक जो लूप बनाते हैं, इट फॉर्म्स कंसेंट्रिक सर्कल्स। ये चीज आपको समझ आ रही है। यहां से जब यहां तक पहुंचे तो एक बात और यहां से निकल के आती है क्या, कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो क्लोज्ड लूप में एग्जिस्ट करता है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्लोज्ड लूप में एग्जिस्ट कर रहा है। ये इतना जोर दे के क्यों कह रहा हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो अगर आपको याद हो तो वो पॉजिटिव चार्जेस से निकलता था और नेगेटिव चार्जेस के अंदर जाता था। वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो पॉजिटिव चार्ज से निकलता था और नेगेटिव चार्ज के अंदर जाता था, पर मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड जो है मतलब इट मेक्स कंसेंट्रिक लूप, वो कंसेंट्रिक लूप्स बनाती है। समझ आ रहा है? ठीक है। अब यहां पर मतलब एक और चीज जो मतलब निकल के है कि हालांकि जो वायर है, वायर वो इनफाइनाइट है, वायर की जो लंबाई है, ठीक है, वायर जो है वो माइनस इन्फिनिटी से आ रही है और प्लस इन्फिनिटी तक जा रही है, पर उस वायर से आर डिस्टेंस पे मतलब कुछ डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज फाइनाइट, उसकी वैल्यू फाइनाइट है। मतलब ये फॉर्मूले से निकल के आता है, मतलब जब तक आप आर की वैल्यू जीरो नहीं पुट कर देते मतलब एट द सेंटर ऑफ वायर, ठीक है, तब तक ये जो वैल्यू है ये इन्फिनिटी नहीं आएगी। ठीक है, अगर आप डिवाइड में है आर, अगर आप तो जीरो पुट कर रहे हो तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, पर वैसे अगर वायर से अगर थोड़ी सी दूरी पे भी आप देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इट हैज गॉट अ फाइनाइट वैल्यू। तो वायर की लंबाई इन्फिनिटी है जिसमें से करंट आ रहा है और आगे जा रहा है, पर मैग्नेटिक फील्ड इट हैज गॉट अ फाइनाइट वैल्यू। मतलब जब रेडियस कम होता जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे से रेडियस पास आ रहा है, कम हो रहा है वायर से, जैसे से आप क्लोज आ रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू एकदम से बढ़ रही है, बट थोड़े डिस्टेंस पे इट हैज गॉट अ फाइनाइट वैल्यू। ये चीज समझ आ रही है? ठीक है, इट हैज थोड़े डिस्टेंस पे एवरीवेयर इट हैज गॉट अ फाइनाइट वैल्यू। सेंटर पे, वायर के सेंटर में तो हम निकालेंगे नहीं ना। ठीक है, वायर की अपनी में तो कुछ थिकनेस होती है ना, तो उससे कुछ दूरी पे ही निकालोगे। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है, यहां तक क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, ये देख रहे हो आप, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है ये निकालना मतलब आपको हमेशा अंपेयर सर्किट और लॉ हर पॉइंट पे लगाने की जरूरत नहीं है, ये बड़ी आसानी से निकल जाता है, देखते ही निकल जाता है, देखते ही। ठीक है, कैसे? आप सिंपली अपना हाथ लीजिए, ठीक है, और आप जो थंब है उसे करंट की डायरेक्शन में आप करिए। ठीक है, जैसे यहां पर मैंने आपको क्या कहा था कि जो करंट है वो, उसकी जो वायर है वो बोर्ड के अंदर से बाहर की तरफ निकल रही है। ठीक है, तो जो करंट है वो अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है, तो बाहर की तरफ मैं थंब की डायरेक्शन करूंगा, बाहर की तरफ जब मैं थंब की डायरेक्शन करूंगा तो अब मैं फिंगर्स को जब कर्ल करता हूं, जब मैं फिंगर्स को कर्ल करता हूं इट गिव्स मी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ आ रहे हैं? ठीक है, अब मैं जब फिंगर्स को कर्ल कर रहा हूं इट गिव्स मी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये चीज क्लियर हो? तो मतलब अगर आपको करंट पता है, अगर एक तार है उसमें से करंट इस तरफ जा रहा है तो उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? दैट इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। मतलब आप अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में करिए तो फिंगर्स किस डायरेक्शन में कर्ल होंगी? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये चीज यहां तक समझ आ रहा है? ठीक है, एंड लास्ट थिंग इज कि मतलब जो पूरा एनालिसिस है इट इज फॉर अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट। यहां पर जो करंट है वो टाइम के साथ साथ चेंज नहीं करता। समझ आ रहा है? ठीक है, अभी मतलब कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा तो चीजें और बेटर वे में क्लियर होंगी। ठीक है, अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो आप नीचे कमेंट से मेंशन कर दीजिए, मतलब मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। और अगर आप चंडीगढ़ ट्राई सिटी में रहते हो, चंडीगढ़ मोहाली या खरड़ में अगर आप रहते हो तो आप फिजिकली भी आप चाहो तो मुझसे मिलकर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउट क्लियर कर दूंगा, कोई किसी तरह का कोई इशू नहीं है। ठीक है, और कैसा लग रहा है आपको, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ये प्लीज़ आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और अगर आपको चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो इस लेक्चर के लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपको मेरी हेल्प करनी है, एक छोटी सी हेल्प करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचने में, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प करने में। ठीक है, हम मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।